बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा यूएई ट्रैवल्स के हवाले से, दुबई ट्रैवल्स के हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके साथ शेयर करूंगा। क्या सिंगल मेल विजिट वीजा पाकिस्तान के लिए लग रहे हैं? अगर नहीं लग रहे तो आप किस तरह से ट्रैवल करके फिर यूएई में आ सकते हैं? कौन से ऐसे वीजे हैं जिन पे आप ट्रैवल करके सिंगल मेल विजिट वीजा वाले आ सकते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको अपडेट करूंगा इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके भी जो ट्रैवलर्स हैं क्या वो उनको इस टाइम पे यूएई में आना चाहिए, कैसे हालात है यूएई के, आज की वीडियो में आपको तफसील के साथ बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई सवाल होता है तो वो सवाल आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक ये बात है कि भाई सिंगल मेल विजिट वीजा लग रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो लोग इंडिया से हैं, श्रीलंका से हैं, नेपाल से हैं, उनके सिंगल मेल विजिट वीजा लग रहे हैं। उनको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इंडियन दोस्त कुछ पूछ रहे हैं कि भाई हमारा वीजा लगेगा, तो भाई आपका वीजा बिल्कुल लगेगा, आपके वीजे में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है लगने में। तो जहां तक बात है कि पाकिस्तान की सिंगल मेल विजिट वीजा की, तो पाकिस्तान के सिंगल मेल विजिट वीजा ज्यादातर जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। स्पेशली जिन लोगों की एज 18 साल से लेके 35 साल तक की एज है, उनके वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। 35 साल से अबव जिनकी एज है उनके वीजे लग रहे हैं, उनके वीजों में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम्स, कोई मसला नहीं बन रहा। और साथ ही साथ में जो लोग ये पूछते हैं कि भाई क्या डन बेस वीजा क्या होता है और क्या हमें लगवाना चाहिए, डन बेस वीजा लगवाने का कोई हमें मसला तो नहीं होगा। ये बताने से पहले भी आपको मैं एक बात और श्योर कर दूं, वो बात ये है कि जो लोग फैमिलीज वीजा के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो फैमिलीज वीजा भी उनके लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम मसला नहीं है। उसके साथ साथ सिंगल फीमेल्स के वीजे की जहां तक बात है तो भाई सिंगल फीमेल वीजा भी जो है वो भी लग रहे हैं, उनमें भी कोई मसला नहीं है। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, साथ में दीगर कंट्री के भी लग रहे हैं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान के वीजों की प्रॉब्लम आ रही है। तो सिंगल मेल आप किसी भी कंट्री से हो, फीमेल्स का वीजा उनका लग रहा है। फीमेल्स का वीजा चाहे आप बांग्लादेश से हो, चाहे आप पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया, नेपाल से हो, तो उनका भी वीजा फीमेल्स का निकल रहा है, वो ट्रैवल करके यहाँ पे आ भी रही है, तो उनका मसला कोई नहीं है। तो अब बात करते हैं कि जो लोग ज्यादातर ये पूछते हैं कि भाई ये डन बेस वीजा क्या है, क्या हमें लगवाना चाहिए, तो हमें कहां से लगवाना चाहिए, किस तरह से लगवाना चाहिए, क्या ये वीजा वाकई में लगता भी है या नहीं लगता। तो डन बेस वीजा के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी श्योरिटी देता चलूं या थोड़ी सी आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि डन बेस का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी ट्रैवल एजेंसीज वाले जो है वो आपको डन बेस कह देते हैं कि भाई आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट 100% नहीं होगा, आपका वीजा 100% लगेगा। अगर खुदा ना करे उस सूरत में भी अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो डन बेस का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो आपने पेमेंट उनको की होती है वो पेमेंट आपको वो रिटर्न कर देते हैं। तो अब यहां पे सवाल ये बनता है कि क्या ये अप्लाई करना चाहिए? तो ये बिल्कुल वीजा अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अप्लाई करने से पहले जो चीजें हैं वो जरा सी गौर से आप सुन लें, उन चीजों का आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा अगर आप डन बेस पे अप्लाई करवाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर 100% आपको श्योरिटी मिलती है उस ट्रैवल एजेंसी से जो आपको कहते हैं कि भाई हम आपको 100% वीजा निकाल के देंगे, तो फिर आपके लिए अच्छा, आप ट्रैवल करके यहाँ पे आ सकते हैं। और ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम है यूएई में आने का। मजीद इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंस वीजा है, अगर आपके पास यूएई का विजिट वीजा है, अगर आपके पास यूएई का फैमिली वीजा है, टूरिस्ट वीजा, किसी भी तरह का अगर आपके पास दुबई यूएई का वीजा है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है यूएई का ट्रैवल करने का। जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं, तो इस टाइम पे अगर आप आएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल और बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज बन जाएगी। अब डन बेस की बात करते हैं। तो डन बेस का मतलब ये है कि भाई आप किसी अच्छी सी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करें, उन ट्रैवल एजेंसी से नहीं जो यूट्यूब पे बैठ के बोल रहे होते हैं कि भाई आप हमारी ट्रैवल एजेंसीज में आए, आप फलां की ट्रैवल एजेंसीज में आए, हमारे पास डन बेस 100% लगेगा। या जो फेसबुक पे बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं, लिंक मुख्तलिफ दिए हुए हैं कि भाई आप इस लिंक पे क्लिक करें, 100% आपका वीजा हम लोग अप्लाई करवाएंगे और 100% आपका वीजा लगेंगे। भाई आप ऐसी किसी भी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट ना करें, स्पेशली उनसे जो यूट्यूब पे बैठ के आपसे कमिट कर रहे हैं कि भाई हम आपको 100% वीजा देंगे।
आप उन ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करें जो आपके सिटी में हो, जो जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपने पहले कभी काम करवाया है। आप उनके साथ बात करें। अगर वो आपको 100% कहते हैं कि आपका वीज़ा निकलवा के देंगे तो बिल्कुल आप उनसे बात करें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशाइन बात है। उनके साथ जब आप बात करें तो उनसे पहले आप ये कहें कि भाई आप 100% गारंटी दें कि मेरा वीज़ा जो है वो निकलेगा। अगर वीज़ा नहीं निकलेगा तो जो फीस आप मुझसे लेंगे वो फीस मुझे आप रिटर्न करें। फिर पेमेंट करने का एक और भी तरीका होता है कि आप 50% पहले दे देते हैं, 50% आप उनको ये बोलें कि मैं वीज़ा लगने के बाद दूं। या फिर अगर आप 100% भी उनको पेमेंट देते हैं तो आप उनसे एक पेमेंट की स्लिप ले लें जिसके नीचे ये लाजम मेंशन करवाएं कि वीज़ा रिजेक्ट होने की सूरत में आप पेमेंट ये मुझे वापस करेंगे। और उसके ऊपर उनकी जो इंसेंटिव स्टैंप है, जो ट्रैवल एजेंसी जिस पे भी आप जाएंगे उनसे स्टैंप भी करवा लें और साथ में सिग्नेचर भी ले लें कि इतने दिन के अंदर अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं हम तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या वीज़ा नहीं आता, किसी भी वजह से नहीं लगता, तो मेरी जो फुल पेमेंट होगी वो वापस की जाएगी। इस बात को बोलते हैं भाई 100% डन वीज़ा। और 100% डन वीज़ा की फिर कॉस्ट बात कर लेते हैं। कॉस्ट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो नॉर्मल वीज़ा होता है, क्योंकि एक ट्रैवल एजेंट जो है, जो ट्रैवल एजेंसी में बैठा होता है, वो आपको 100% जब कमिटेड करता है तो ऑब्वियसली वो फिर अपने चार्जेस थोड़े से ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये भी चांसेस होता है कि मे बी वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए या वीज़ा पे किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम ना बन जाए। एक चीज, आप जब 100% डन वीजा वालों से बात करेंगे किसी भी ट्रैवल एजेंट से, तो वो एक बात पे आप पे कमिटेड नहीं होगा कि अगर आप पे यूएई में किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या किसी भी तरह से आप ब्लैक लिस्ट है यूएई से या किसी भी गल्फ कंट्री से, तो उस पर आपके चांसेस कम हो जाते हैं वीजा 100% डन बेस पे करने पे, क्योंकि वो आपके लिए नहीं, वो ट्रैवल एजेंट से कोई बड़ा एजेंट भी आ जाए तो वो भी आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे ब्लैक लिस्ट है, तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीजा रिजेक्ट होने के। तो वीजा आपका अप्लाई करें, डन बेस पे करें, लेकिन कमिट करके वीजा अप्लाई करें, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, या मुख्तलिफ लिंक है, या व्हाट्सएप पे जो भी यूट्यूबर आपको ये बोलता है भैया व्हाट्सएप पे आ जाए, मैं आपके साथ जो है वो बात कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ क्या रेट है क्या नहीं, ये सरासर झूठ होती है। मुझसे इवन कितने लोग कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं भाई विजिट वीज़ा की क्या पेमेंट है, कितनी पेमेंट अदा करनी पड़ेगी, क्या तरीकाकार है। मेरे भी कुछ ट्रैवल एजेंट है, मैं लेकिन उनको सजेस्ट यही करता हूँ कि भाई अगर आप अप्लाई करते भी हैं तो 100% श्योरिटी से करें। दूसरा, कोशिश करें कि आपका नॉर्मल वीज़ा निकल आए, और अगर नॉर्मल नहीं निकलता तो आप विजिट डन बेस पे भी कमिटेड होते हैं, तो आप 100% श्योरिटी पे कमिटेड हो। अब जहां तक बात है कि 35 साल से लेके अबव जो है, जिनकी 35 साल से अबव है उनका वीज़ा, तो भाई वो वीज़ा अप्लाई करें, उनका वीज़ा लगेगा, इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस है उनका वीज़ा लगेगा, और उनके बहुत चांसेस कम है कि उनका वीज़ा रिजेक्ट होगा। कोशिश सिर्फ ये करें कि कम से कम दिन का वीज़ा अप्लाई करें। आप अगर मिसाल के तौर पे वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप 1 मंथ का वीज़ा जो है वो अप्लाई करें, उसके बहुत चांसेस होते हैं आपका वीज़ा लगने के। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 1 मंथ का जब वीज़ा अप्लाई किया है तो वो लोग यहाँ पे फिर ट्रैवल करके आए हैं। और एक सवाल मुतअद्दिद वीडियो में या वीडियो के नीचे कमेंट्स में ये पूछते हैं लोग कि भाई हम अगर फैमिलीज के साथ वीज़ा अप्लाई करवा लेते हैं तो क्या हमें ट्रैवल करने की इजाज़त मिलेगी? देखें, जो यूए के एयरपोर्ट की सिचुएशन है उस पर काफ़ी लोग आए हैं जिन्होंने फैमिली के साथ अप्लाई वीज़ा किया था, तो फिर फैमिलीज किसी वजह से वो लेके नहीं साथ आ सके, तो वो यहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं, उन्होंने ट्रैवल किया, उनको कोई खास प्रॉब्लम या कोई मसला नहीं बना। अब फैमिलीज में से किन फैमिलीज के साथ, फैमिलीज में से आप वाइफ के साथ वीज़ा लगवाएंगे तो वो भी एक आपकी फैमिलीज वीज़ा ही होगा, और अगर आप अपनी मदर के साथ लगवाएंगे तो वो भी है, फादर के साथ अगर लगवाएंगे तो फिर आपको पूरी फैमिलीज के साथ लगवाना पड़ेगा। तो फैमिलीज में से आप किसी भी फीमेल के साथ अपना वीज़ा अप्लाई तो फैमिलीज में से आप किसी भी फीमेल के साथ अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो आपकी फैमिलीज वीज़ा ही अकाउंट किया जाएगा, वो फैमिलीज वीज़ा ही होगा। जहां तक टिकट की बात है तो टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिबल है, आप ये कह लें कि अब पहले से कम है, क्योंकि पहले जो थी वो 1 लाख से अबव थी, तो अब ये है कि 70-75,000 में टिकट अगर थोड़ी तलाश करें 10-15 दिन पहले अगर आप करवाते हैं तो वो आपको मिल जाती है। तो टिकट की ये सिचुएशन है। तो इस तरह से ये जो कुछ चीज़ें थी मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। ये चीज़ें अगर आप करवा के यहाँ पे आते हैं तो आपको ट्रैवल करने में कोई मसला प्रॉब्लम नहीं बनेगी। मैंने ये तफसील के साथ आपके साथ शेयर की है। तो सबसे तमाम दोस्तों को यही बोलूँगा कि जो दोस्त भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल होता है तो वो सवाल आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह।